हम राष्ट्रीय स्तर के एक बहुत बड़े अभियान में हम काम करते हैं, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, टू बिल्ड ए न्यू इंडिया। इस अभियान के अनेकों उद्देश्य हैं, लेकिन उस अनेकों उद्देश्यों में से तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, वजन का असंतुलित होना इत्यादि प्रकार की बीमारियों से हम आज जूझ रहे हैं। एक आंकड़े बताते हैं सर कि आज लगभग 55 करोड़ लोग गंभीर रूप से बीमारियों से ग्रस्त हैं। बीमारियों के आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं, बढ़ते आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं कि अगर प्रतिवर्ष ये 10% भी आंकड़े अगर बढ़ते हैं तो ये आंकड़े कहाँ जा रहे हैं। बीमारियों की संख्या भी उसी तरह से बढ़ रही है। हम हर छोटी अवस्था के लिए बिना सोचे समझे दवाइयां ले रहे हैं। डॉक्टर बिना जरूरत की जांचें व सर्जरी कर रहे हैं और दवाएं दे रहे हैं। ऐसी अनेक बीमारियां हैं जो दवाओं की अधिकता से उत्पन्न होती है। क्या है मायाजाल? क्या पहले हम कोल्ड ड्रिंक्स जानते थे? नहीं जानते थे। क्या पहले भारत में जंक फूड का प्रचलन था? बिल्कुल नहीं था। क्या पहले पैक फूड का चलन था? बिल्कुल नहीं था। साथियों, ये समझने वाली बात है कि पहले के जमाने में इस तरह के जो खान पान थे वो नहीं थे, लेकिन अभी के जो ये अभी प्रचलन में ये सारे जो चीजें हैं वो चल रही है। और क्या आप जानते हैं कि भारत में 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का पाम ऑयल प्रति वर्ष आयात होता है। एक पाम ऑयल एक ऐसा स्वीट पॉइजन है कि अगर आपने 10 सालों तक अगर इसका इस्तेमाल अगर कर लिया तो ये जो पाम ऑयल है आपको गैस, शुगर, एसिडिटी, यहाँ तक कि आपको कैंसर और हार्ट का भी आपको ये मरीज बना सकता है। ये इतना समझिए कि बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक है ये पाम ऑयल। इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी एवं मार्केट में मिलने वाली वस्तुओं में मिलावट। पहला है भोजन में पोषक तत्वों की कमी। पहले के जमाने में जो खेती होती थी वो जैविक खाद के द्वारा होती थी, लेकिन आज के जमाने में जो खेती हो रही है वो समझिए कि रासायनिक खादों के द्वारा हो रही है, जिसमें से भोजन में जो अधिकांश जो पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट हो जा रहे हैं। ये पहली कमी है। और दूसरा है मार्केट में मिलने वाली वस्तुओं में मिलावट। आज का दौर ऐसा है कि हर एक चीज में आपको मिलावट देखने को मिल रही है। कहीं तेल में मिलावट, कहीं मसाला में मिलावट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मिलावट हो रही है। और एक बात अरविंद सर हमेशा बोलते हैं कि जिस देश में जाली नोट को पकड़ना मुश्किल है उस देश में समझिए कि इन रैपरों को पकड़ना कितना मतलब मुश्किल हो जाता है। हमें तीन चीजें तीन चीजें हमें और भी गरीब बना रही है। पहला है महंगाई। दिन पर दिन समझिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये दूसरा है। तीसरा है कि बीमारी। ये तीन चीजें जो है ना वो हमें और भी ज्यादा गरीब बना रही है। साथियों, समझने वाली बात है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला होते हैं एक जिंदगी काटने वाले और दूसरे होते हैं एक जिंदगी खुल करके जीने वाले। सन 1960 में जो 40 रुपया प्रति महीना व्यक्ति जो कमाता था वो जिंदगी काटता था, लेकिन वही जो 400 रुपये महीना जो कमाता था वो जिंदगी खुल करके जीता था। हर 20 साल के बाद से महंगाई बढ़ती है सर। सन 1980 में जो 400 रुपये प्रति महीना व्यक्ति जो कमाता था वो जिंदगी काटता था, और वहीं जो 4,000 रुपये महीने कमाते थे वो जिंदगी ऐसे आराम से जीते थे। सन 2000 में जो व्यक्ति 4,000 रुपये महीने प्रति माह कमाता था वो जिंदगी काटता था, और वहीं जो 40,000 रुपये महीने कमाता था वो जिंदगी खुल करके जीता था। साथियों, 2020 अभी हाल ही में गुजरा है। जो व्यक्ति 40,000 रुपये महीने कमा रहा है वो किसी तरह से जिंदगी काट रहा है, और जो 4 लाख रुपए महीने कमा रहा है वो जिंदगी खुल करके जी रहा है। और इसके बाद सन 2040 भी आएगा सर। उस समय हम लोगों को जिंदगी काटने के लिए कम से कम 4 लाख रुपए प्रति माह चाहिए, और जिंदगी खुल करके जीने के लिए कम से कम 40 लाख रुपए प्रति माह चाहिए। साथियों, हमें समझने की जरूरत है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए क्या हम 4 लाख रुपए प्रति माह इनकम कमा सकते हैं, ये हमें समझने वाली बात है। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हूं जो इस विषय पर काम कर रही है। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। अब हम बात करते हैं कि आरसीएम क्या है। आरसीएम क्या है? आरसीएम एक चेंज है, एक परिवर्तन है, एक बदलाव है
परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वहीं आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए नोकिया ने अपने आप में बदलाव नहीं किया, उसकी जगह आज जियो, सैमसंग, एमआई, बहुत सारी जो कंपनियां हैं उसकी जगह ले ली। आज एचएमटी घड़ी ने अपने आप को बदलाव नहीं किया, उसकी जगह फास्ट्रैक ने ले लिया। कोडेक रील ने अपने आप को बदलाव नहीं किया, उसकी जगह आज कैनन ने ले लिया। याहू ने भी अपने आप में बदलाव नहीं किया और उसकी जगह आज gmail.com ने ले लिया। साथियों, ये समझने वाली बात है कि इतनी नामी जानी कंपनियां जो अपने आप में बदलाव नहीं की, उसकी वजह से आज ये मार्केट से विलुप्त हैं। तो हमें भी समझने की जरूरत है कि हम भी अगर बदलाव नहीं करते हैं तो हम भी, हमारा जो अस्तित्व है वो भी कहीं खतरे में घिरा हुआ है। हमें क्या बदलने की आवश्यकता है? हमें परंपरागत बाजार व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। क्यों बदलने की जरूरत है, आइए इसके बारे में समझते हैं। हम कहीं ना कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। उस काम से, उस नौकरी से हमें पैसा मिलता है। पैसा क्या करता है? हम पैसे को बचत करते हैं या हम खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? जहां हमें जरूरत की चीजें मिलती है। हमें जरूरत की चीजें हम अपने से छोटे दुकानदार रिटेलर के यहाँ से लेकर आते हैं, रिटेलर होलसेलर के यहाँ से लेकर आते हैं, होलसेलर डीलर से लेकर आते हैं, और डीलर संपर्क करते हैं किसी न किसी कंपनी से। ये जितने सारे लोग होते हैं, इनके घर में प्रोडक्ट नहीं बनता है। प्रोडक्ट कहाँ बनता है? प्रोडक्ट बनता है कंपनी में, जहां मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। मान लीजिए अगर किसी कंपनी में 40 रुपए का सामान बना, 10 रुपए प्रॉफिट के साथ, अगर वो 50 रुपए में तैयार होता है, तो क्या ये 50 रुपए का सामान मिल जाएगा सर? नहीं मिलेगा सर। बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? इसका क्योंकि बीच में एक, लोग बैठे हैं यस जी। यस सर, बीच में सारे लोग बैठे हुए हैं। और पता कैसे चलेगा सर? पता पता कैसे चलेगा कि कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है? घर घर जा करके कंपनी तो घूम घूम प्रचार करेगी नहीं। तो क्या करती है कंपनी जी ना? सर। विज्ञापन कराती है बड़े बड़े स्टार से। उनको करोड़ों रुपए दे करके वो उस विज्ञापन का प्रचार करते हैं, और प्रचार पर जो भी परसेंट पैसा खर्च होता है वो कंपनी प्रोडक्ट पे जोड़ देती है। बीच में भी मिडिल मैन लोग होते हैं, ये भी 10-10% अगर अपने आप को मुनाफा में रखते हैं तो ये 40% यहाँ भी चला जाता है। 50 और 40, 90 और 10 टोटल हो जाता है 100 रुपए का। साथियों, समझने वाली बात है कि जिस कंपनी में सामान 50 रुपए का बना, वही सामान हमारे पास आते आते सीधे ये 100 रुपए का हो जाता है। इस बाजार व्यवस्था में नुकसान क्या होता है कि पहला, ग्राहक को सामान महंगा मिलता है। दूसरा, नकली भी मिलने के चांसेस होते हैं। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कंपनी पैसा लगाकर पैसा कमा रही है, बीच के लोग पैसा लगाकर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक आम आम आदमी भी तो पैसा लगा रहा है। वो भी अपनी खून कमाई की पैसे को इस बाजार में खर्च कर रहा है, लेकिन उसी के पैसे से सारे ये लोग पैसे कमा रहे हैं। लेकिन इसी बाजार व्यवस्था में इस ग्राहक को 1 रुपए का भी जो आमदनी है वो नहीं मिलता है। हाँ, इसको महंगा सामान मिलता है, नकली सामान मिलता है, और ये नकली और महंगे सामान खा खा कर खुद ही बीमार पड़ता है, और जो सारा पैसा होता है वो डॉक्टर को ले आकर के दे देता है। तो इस बाजार व्यवस्था को 1959 में अमेरिका, चीन, कनाडा, जापान जैसे बड़े बड़े देशों में सर्वे किया गया। देखा गया कि इस बाजार व्यवस्था से सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? ग्राहक को है। इसको दो भागों में बांट दिया गया, देखा, तीन भागों में। देखा गया कि इस सिस्टम से अगर ग्राहक को हटा दिया जाए तो पटेल सर ये बाजार व्यवस्था चल पाएगा? नहीं चलेगा सर। अगर कंपनी को निकाल दिया जाए तो भी नहीं चलेगा सर। देखिए, समझने वाली बात है साथियों कि किसी भी चीज को हमारे और आपके पास पहुंचाने के लिए उस कंपनी का रहना अनिवार्य है और ग्राहक का रहना अनिवार्य है। कंपनी का रहना अनिवार्य है इसलिए कि कंपनी नहीं रहेगी तो सामान बनाएगा कौन, और ग्राहक नहीं रहेगा तो सामान खरीदेगा कौन। देखिए, कंपनी कहती है कि 2 कदम हम चलेंगे, सामान हम बनाएंगे और खुद आपके नजदीकी शहर दुकान तक उसको पहुंचाएंगे। 2 काम ग्राहक को करना है। पहले भी आप सामान इस्तेमाल करते थे और आज भी आपको सामान इस्तेमाल करना है, और अच्छा लगे तो दूसरों को बताना है। और इस तरह का जो बाजार व्यवस्था डेवलप हुआ, उस बाजार व्यवस्था को विदेशों में डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ मेथड, और हिंदुस्तान में उसको आरसीएम के नाम से जानते हैं। अब समझ में आता है बात सर? बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरसीएम ही क्यों? कंपनियां तो बहुत सारी कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां घूम रही है मार्केट में, लेकिन उसमें आरसीएम ही क्यों? तो किसी भी कंपनी को चेक करने के लिए ना सर 4 तरीके होते हैं। पहला है, उस कंपनी के प्रोफाइल को आप चेक करें कि कंपनी कहाँ की है, कहाँ की रहने वाली है, कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी कागज पर है या धरातल पर है। तो इस तरह से आप उस कंपनी को चेक कर सकते हैं। दूसरा है कि उसके प्रोडक्ट क्या 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 हैं। प्रोडक्ट उसके क्या हैं?
कहीं ऐसा भी ना हो कि प्रोडक्ट हमारी जरूरत की चीजें ना हो और हमने उसको एक बार खरीद लिया और 2 साल 3 साल के बाद उसकी जरूरत ही ना पड़े। तो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले हों। जैसे उसके एफएमसीजी के प्रोडक्ट होने चाहिए जो हमारे घरेलू जीवन में जो भी दैनिक उपयोग के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले हों। तीसरा, उसका बिजनेस प्लान एक आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक उस बिजनेस प्लान को आसानी से समझ सके। और चौथा है इनकम की प्रोडक्ट, जो कंपनी जो पैसा देती है वो किस तरीके से पैसा देती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट देती है और उसी पैसे को आप में और हमारे में रोटेट करती है। लेकिन आरसीएम एक ऐसी संस्था है जो 9 रुपए के साबुन के साथ ही आपको 30 पैसे आपके अकाउंट में या उसके बदले आपको प्रोडक्ट फ्री में देती है। और देखिए सर, दो चीजें मार्केट में चलती रहती है साथ साथ, हमारे जीवन में भी और मार्केट में भी। और बहुत सारी जो चीजें होती है उसमें हर चीज में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ साथ चलता है सर। जब राम थे तो रावण भी था और जब श्री कृष्ण थे तो कंस भी था सर। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव जो दोनों चीजें हैं ना सर, वो साथ साथ में चलती है। तय हमें करना है सर कि भाग्य बनाने वाली कंपनी के साथ जुड़ करके हमें अपना भाग्य बनाना है या भागने वाली कंपनी के साथ जुड़ करके हमें अपना जीवन बर्बाद करना है सर। तो ये हमें तय करना है सर। 23 सालों का अनुभव है आरसीएम के पास, 23 सालों का, समझिए कि एक विशाल अनुभव है। इसके प्रमोटर आदरणीय त्रिलोक चंद छावड़ा सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इसके जो प्रमोटर हैं सर, 1977 से कपड़े के व्यवसाय व्यवसाय में संलग्न हैं। सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग यानी कि आरसीएम की शुरुआत हुई। और भीलवाड़ा का जो एकेडमी है, जो इसका हेड ऑफिस है, लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि मुझे तीसरे बार जाने का मौका मिला और 24-25 फरवरी को हम लोग गए थे भीलवाड़ा में। वहाँ पूरा समझिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सारे प्लांट को हम लोगों ने विजिट किया और देखा कि कैसे कैसे चाय पत्ती बनता है, कैसे कपड़े बनते हैं, कैसे तेल बनता है, कैसे मसाले बनते हैं, कैसे पेंट्स बनता है। ये सारी जो चीजें हैं वो हमें अपनी आंखों से देखने को मिलता है। कोई भी कंपनी अपने इस तरह के मतलब प्रोजेक्ट में नहीं बुलाती है कि आइए हमारा प्रोडक्ट देखिए कैसे बनता है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो आपको ये कहती है कि आप आइए, आंखों से देखिए, प्रोडक्ट को छू करके देखिए और फिर इस सिस्टम में काम आप करिए। तो इस तरह का अगर जो कोई सिस्टम है, बिजनेस है, तो वो आरसीएम है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और आरसीएम उत्पादों की विशेषताएं क्या क्या है? पहला है, दैनिक उपयोगी के जो भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे मिलते हैं। स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट मिलते हैं, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट मिलते हैं और उसकी जो कीमत होती है वो वाजिब कीमत होती है। आरसीएम उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, यानी कि गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक जितने भी सारे प्रोडक्ट हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं वो सारे प्रोडक्ट आरसीएम के पास हैं। आरसीएम में इनकम करने के 3 तरीके हैं। पहला है प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से, दूसरा है प्रोडक्ट की बिक्री करने से और तीसरा है नेटवर्क बनाने के द्वारा। ये 3 चीजों से हमें इनकम मिलते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में विस्तार से। पहला है प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से क्या फायदे हो सकते हैं। पहला है, प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से पहला फायदा मिलता है कि एमआरपी से 10 से 20% तक हमको डिस्काउंट करके मिलता है। साथियों, ये बाजार का जो ये 12 प्रोडक्ट है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये 12 प्रोडक्ट की जो कीमत है वो आपको 1220 रुपए की मिलती है। लेकिन यही 12 प्रोडक्ट अगर हम आप आरसीएम से लेते हैं तो ये इसकी कीमत 731 रुपए की हो जाती है। यानी कि हमारा काउंटर पर ही समझिए कि कम से कम 500 रुपए का हमारा डिस्काउंट हो जाता है। तो ये पहला फायदा होता है, एमआरपी से 10 से 20% तक डिस्काउंट करके मिलता है। दूसरा है 100% शुद्ध सामान मिलता है। शुद्ध सामान इसलिए मिलता है क्योंकि बीच में कोई मिलावट करने वाला नहीं होता है। तीसरा, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट होते हैं। जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाती है। जैसे राइस ब्रान ऑयल है, हरी संजीवनी है, किसोल है, न्यूट्री चार्ज है, गामा ओरिजिनल है। जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं उसको स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी हमारे प्रोडक्ट को बनाती है। वाजिब कीमत है। वाजिब कीमत कैसे है साथियों? ये ऊपर वाला जो है पॉन्ड्स का ये मार्केट का पाउडर है, ये आपको 100 ग्राम आपको मिलता है 110 रुपए का। लेकिन वहीं आरसीएम में नाइसा फ्लोरा ब्लोसम के नाम से जो आता है वो आपको मात्र 60 रुपए में मिलता है। तो एक एक प्रोडक्ट पे साथियों हमारा कम से कम 100 रुपए का बचत होता है। दूसरा है, मार्केट में ये टाटा का नमक 30 रुपए का मिलता है। आरसीएम में जो नमक आता है वो 17 रुपए का मिलता है। फेयर लवली है मार्केट का 122 रुपए 50 ग्राम का। आरसीएम में
नायसा फ्रेश एंड शाइन के नाम से आता है, ये आपको मात्र 63 रुपए में मिल जाता है। साथियों, समझने वाली बात है कि वाजिब कीमत में भी प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलते हैं, जिसकी क्वालिटी हाई होती है और कीमत भी आपको मार्केट के रेट से कम ही होते हैं। पक्का बिल मिलता है, जो भी हम सामान खरीदते हैं उसका पक्का बिल मिलता है। 1 रुपए का शैम्पू भी खरीदते हैं तो पक्का बिल मिलता है। मार्केट से हम लाखों रुपए का सामान खरीद लेते हैं, कोई भी बिल मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। 30 दिन की मनी बैक की गारंटी होती है। जो भी आप प्रोडक्ट लेकर आते हैं, जैसे आज 2 तारीख हो गया, 2 तारीख में आप साबुन लेकर आए, लगा आपको कि नहीं हमारे ये स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप उसको 30 तारीख के अंदर उसको वापस करके उसका पैसा या उसके बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। फ्री में प्रोडक्ट मिलते हैं। मार्केट से आप लाखों रुपए का सामान खा लीजिए सर, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलने वाला नहीं है। लेकिन आरसीएम कहता है कि आपने अगर 6 महीने लगातार आपने अगर 100 पीबी से लेकर के 1499 पीबी तक आपने अगर खरीदारी की है, तो आपको उसका 12% फ्री में प्रोडक्ट मिलता है। 1500 पीबी लगातार अगर आपने 6 महीने किए तो 1500 के प्रोडक्ट। 2500 पीबी आपने 6 महीने किया तो 2500 का, और 5000 6 महीने लगातार पीबी अगर आपने किया तो उसका 5000 का प्रोडक्ट आपको कंपनी फ्री में भी आपको देती है। एक उदाहरण से समझते हैं सर। एक साल में अगर आपने बाजार की खरीदी से आपके क्या फायदे होते हैं और आरसीएम के खरीदारी करने से क्या फायदे होते हैं सर। अगर आपने एक साल मार्केट के सामान अगर खरीदे, आपने 5000 रुपए का सामान खरीदा, तो उसमें कोई आपको छूट नहीं मिलता है। जिसका एमआरपी होता है सर, वो उसी एमआरपी पे आपको मिलता है। यानी कि 5000 गुणे 0 डिस्काउंट, यानी कि 0 रुपए होता है। और उसका जो पीबी बनता है वहां कोई पीबी नहीं बनता है सर। ठीक है, तो और जो प्रोडक्ट होते हैं सर, वहां भी फ्री मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। यानी कि अगर हम एक साल लगातार अगर 5000 की खरीदारी अगर हम करते हैं, तो हमारा मार्केट से जो इनकम होता है ना, वहां से कुछ नहीं मिलता है, वहां से 0 होता है। लेकिन जैसे ही हम अगर आरसीएम से एक साल की खरीदारी करते हैं, 5000 की अगर खरीदारी करते हैं, तो सर हमारा 20% डिस्काउंट मिलता है। यानी कि 20 25 100, यानी कि 1000 रुपए का अगर डिस्काउंट होता है, एक साल अगर हम खरीदारी करते हैं तो 12000 रुपए हमारा ये बचता है। और ये 12000 रुपए का जो बचत होता है, उसमें अगर हम 5000 की खरीदारी करते हैं तो उसका पीबी जो बनता है 2500 पीबी बनता है। और 2500 पीबी अगर हम लगातार 12 महीने करते हैं, तो सर 2 बार हमें 2500 का सामान फ्री में मिलता है। यानी कि 5000 का सामान फ्री में भी मिलता है। और टोटल इन दोनों को जोड़ दिया जाए सर, तो 12000 और 5000, यानी कि 17000 रुपए का जो हमारा ये बचत होता है सर। एक साल से अगर आरसीएम से हम खरीदारी करते हैं सर, तो ये 17000 रुपए हमारा ये बचत होता है। लेकिन वहीं अगर हम मार्केट से अगर एक एक साल तक अगर खरीदारी करते हैं, तो वहां हमारा 1 रुपए का भी समझिए कि वहां से प्रॉफिट नहीं होता है। दूसरा है बताने से फायदे। बताने से क्या फायदे होते हैं सर। अगर आपके घर में नमक हल्दी मिर्चा तेल मसाला सारी चीजें यूज हो रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आपने अगर 50 घरों को भी अगर बताया, 50 घरों में भी आपके बताने की वजह से अगर 2-2000 एमआरपी के प्रोडक्ट अगर जाते हैं, तो टोटल 1 लाख का प्रोडक्ट होता है। और 1 लाख पर कंपनी 20% छूट देती है। अगर आप 10% भी छूट देते हैं, तो टोटल आपका 10,000 फायदा होता है। 1 लाख का पीबी जो होता है वो 50,000 पीबी होता है। वो आता है 9.5% के लेवल पे। और इसका जो पैसा होता है वो कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है 4750 रुपए। और फ्री जो प्रोडक्ट मिलते हैं 6 महीने का, उसका 1 महीने का जो कॉस्ट होता है वो 833 रुपए। यानी कि टोटल को अगर हम जोड़ देते हैं, तो 50 घरों में भी आपके बताने की वजह से 15,583 रुपए का ये इनकम आपको आ सकता है। ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा हम बताते हैं सर। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज है वो है नेटवर्क। आज के जमाने का जो सबसे बड़ा पावरफुल चीज है वो है नेटवर्क। बड़ी कामयाबी का एक ही तरीका है, बड़ा नेटवर्क। पावर ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क। देखिए सर, ये जितने लोग भी हैं, सारे लोग पैसा अगर कमा रहे हैं, तो इनके पास नेटवर्क की ताकत है। आज एयरटेल के पास 80,000 करोड़ का नेटवर्क है, जियो के पास 2.5 लाख करोड़ का नेटवर्क है, फेसबुक के पास 20 लाख करोड़ का नेटवर्क है, और यूट्यूब के पास 1.5 लाख करोड़ का नेटवर्क है। रिच पीपल डोंट वर्क, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो काम नहीं करते हैं, दे क्रिएट नेटवर्क, यानी वो नेटवर्क का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा सर, पावर ऑफ नेटवर्क की ताकत। जियो आज से 8 साल 7 साल पहले आया, पूरे हिंदुस्तान में सेटअप तैयार किया, और सेटअप तैयार करने के बाद से सब कुछ फ्री कर दिया। जहां बहुत सारी कंपनियां सिम का पैसा लेती थी, डाटा का पैसा लेती थी, रिचार्ज का पैसा लेती थी, लेकिन इसके आने की वजह से ये 6 महीने तक बिल्कुल फ्री कर दिया। और उस फ्री करने की वजह से जो इसके पास जो पूरे भारत में जो ग्राहक हुए वो 50 करोड़ ग्राहक हो गए।
और अगर ये 50 करोड़ लोग मिनिमम 239 रुपए का भी रिचार्ज कराते हैं ना, तो हर महीने कम से कम 12,000 करोड़ रुपए प्रति माह मुकेश अंबानी के खाते में जा रहा है सर। ये किसकी वजह से जा रहा है सर? ये 50 करोड़ नेटवर्क की वजह से जा रहा है सर। तो ये साथियों हमें समझने वाली बात है। ये एक सिद्धांत काम करता है नेटवर्क का, 1:2:12, यानी कि अगर इस सिद्धांत को अगर जो भी तोड़ सकता है वो आदमी अमीर बन सकता है। ये सिद्धांत क्या होते हैं सर? एक आदमी दोनों हाथों से 12 घंटे काम करके जीवन में कभी अमीर आदमी नहीं बन सकता है सर। यही सिद्धांत है। अगर आपको बड़ा काम करना है, बड़ा इनकम लेना है, तो आपको नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। यहां आपको समय की आजादी मिलती है, पैसे की आजादी मिलती है, मान सम्मान मिलता है। आज मैं अपनी बात करूं तो आज मैं पेंटिंग का काम करता था और आज भी करता हूं, लेकिन उस तरह का मान सम्मान मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद से मुझे इस तरह का सम्मान मिला, पूरे परिवार के बीच मिला, पूरे 300-400 लोगों के बीच में ये सम्मान मिला, तो बड़े ही सम्मान की बात है। आरसीएम क्यों करें? सबसे बड़ी बात यह है सर कि आरसीएम क्यों करें। देखिए, ये प्रोफेशन से ये डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये इनका परिवार हो सकता है और ये महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं या कमा रहे हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इस आदमी को अगर कुछ हो गया तो ये इनकम सर इनके परिवार में आएगा सर पटेल सर? नहीं आएगा सर। बिल्कुल नहीं आएगा सर, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं अपनी काबिलियत की वजह से काम कर रहे हैं। ये जो डिग्री लिए हैं अपनी काबिलियत की वजह से डिग्री लिए हैं। ये डॉक्टर हैं तो लाखों रुपए कमा रहे हैं अपनी काबिलियत की वजह से। अगर ये खुदा ना खास्ता इस दुनिया में नहीं रहे तो परिवार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जा करके डॉक्टरी कर डॉक्टर मतलब बन तो सकता है, लेकिन वैसे परिवार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जाकर के ऑपरेशन कर ले। बिना सीखे वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और उनका इनकम जो क्या होगा वो जीरो हो जाएगा सर। इसलिए हमें आरसीएम करना है। सुरक्षा देता है, सुरक्षा इसलिए देता है कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं। आपको तो सरकार ने गाड़ी दिया है, बंगला दिया है लो, लेकिन ओपी शर्मा सर यही बात कहते थे कि मैं ये सिस्टम और ये बिजनेस अपने लिए नहीं, अपने बेटे रवि ओपी शर्मा सर के लिए कर रहा हूं। और सन 2000 में इन्होंने शुरुआत करी और सन 2012 में तो ओपी शर्मा सर ने इसकी शुरुआत करी। और जब ये बिजनेस इनको रवि ओपी शर्मा सर को जब ये बिजनेस ट्रांसफर हुआ तो उस महीने की जो एक इनकम थी वो समझिए 40 लाख रुपए पर महीने की इनकम थी। साथियों, हमें ये समझने वाली बात है कि काम पिताजी ने किया और ये जो पूरा जो फायदा जो है वो इनके बेटे रवि ओपी शर्मा सर को मिल रहा है। और आज एक एक महीने की जो इनकम है 40 लाख से लेकर के 50 लाख तक की इनकम है। तो साथियों, ये समझने वाली बात है कि ये जो बिजनेस जो है ना वो सुरक्षा देता है। आज समझ लीजिए किसी भी चीज में आपको सुरक्षा नहीं मिलता है, चाहे वो जॉब हो, नौकरी हो, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को करते हुए ऐसे ही आप उस बिजनेस को करके छोड़ छोड़ देते हैं या इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो वो बिजनेस आपके नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। अपनी अनुपस्थिति में परिवार के लिए सोचें। आप एक दिन के लिए घर पे नहीं होते हैं तो आप घर के खर्चे के लिए कम से कम 1,000 रुपए छोड़ जाते हैं। आप एक महीने के लिए अगर भी घर पे नहीं रहते हैं तो आप घर के खर्चे के लिए 10,000 रुपए छोड़ कर जाते हैं। आप एक साल के लिए घर पे नहीं होते हैं तो आप घर के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए छोड़ कर जाते हैं। साथियों, पर सोचने वाली बात है कि क्या आपको पता है आपके ना होने पर आपके परिवार को कितने रुपए छोड़कर जाना है? ये सोचने वाली बात है, ये गौर करने वाली बात है। अगर कोई इस तरह का अगर सिस्टम है तो वो आरसीएम बिजनेस है जो आपको मान सम्मान, पैसा, सुरक्षा सारी चीजें देता है सर।